हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपका स्टमक प्रॉपरली जो है क्लीन नहीं हो पा रहा है, स्टमक से वेस्ट सब्सटेंस नहीं रिमूव हो पा रहे हैं, तो कैसे इसे हम रिमूव करें, कैसे इसे हम जो है सॉल्व करें। आज हम A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जो हमें सबसे पहले सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो है बैड ब्रीथ। अगर आपका स्टमक सही से नहीं साफ हो रहा है, आपका फीकल मैटर सही से रिमूव नहीं हो पा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा टाइटली रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले जो सिम्टम्स आपको दिखाई देगा वो है कि बैड ब्रीथ, मुंह से बदबू आएगी। जिसके भी मुंह से बदबू आए, स्मेल आए, तो समझ जाइए उसका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरा जो है वो है ब्लोटिंग। पेट क्यों फूलता है? जब आपका खाना सही से नहीं पचेगा, जो फैट होंगे वो बॉडी के इधर से उधर कहीं पे भी स्टोर होंगे, जिसकी वजह से हम मोटे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो है वो है लो एपेटाइट, मतलब आपको भूख ही नहीं लगी, खाने पीने का मन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं मन करेगा? अब स्टमक ऑलरेडी फुलफिल है, अब वहां से तो वेस्ट सब्सटेंस रिमूव हुआ नहीं है, हमारा स्टमक पहले से भरा हुआ है, तो हमें भूख प्यास कहां से लगेगी? हमें भूख प्यास भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो है वो है डल स्किन। पानी ना पीने से, खाने का डिस्टर्ब होने से, अगर खाना डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से सबसे पहले हमारे फेस पे ही इफेक्ट पड़ता है। आपका फेस डल हो सकता है, आपके स्किन पे डलनेस आ सकती है। लास्ट जो है वो है हेयर फॉल, आपके बाल भी झड़ सकते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं पहले से ही, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और समझ जाइए कि हमारा स्टमक सही से साफ नहीं हो रहा है और हमारा खाना सही से पच नहीं रहा है। अगर आपने इसको अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर किया तो धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, और उस प्रॉब्लम का नाम है, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका स्टमक अल्सर हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट योर स्टमक इज नॉट क्लियरली, मतलब आपका स्टमक प्रॉपरली वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव नहीं कर पा रहा है। पाइल्स के बारे में आप सबको पता है। पाइल्स में क्या होता है? जो फीकल मैटर होता है वो बहुत ज्यादा टाइटली रिमूव होता है। और स्टमक अल्सर, जैसे माउथ अल्सर होता है, मुंह में छोटे छोटे दाने निकल आते, उसी तरीके से हमारे स्टमक में भी छोटे छोटे दाने निकल आते, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन, और कुछ नहीं। मेडिसिन का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सिर्फ 2 दिन तक सॉल्व कर सकते हैं। परमानेंटली इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। लेकिन आप अगर कुछ ऐसी होम रेमेडीज होती हैं, कुछ ऐसे प्रिकॉशन होते हैं, कुछ ऐसे प्रिवेंशन होते हैं, उनको फॉलो करके हम इस प्रॉब्लम को परमानेंटली ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 से 3 महीने, 4 महीने कंटिन्यूअस गर्म पानी पीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व। और अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिसोर्सेस का यूज करिए, योगा एक्सरसाइजेस करिए, वॉक पे जाइए, सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीजिए, उसके बाद तब जाइए, तब जो है आप देखिए कितने अच्छे से आपका फीकल मैटर रिमूव होता है। फिर जाइए वॉक पे जाइए, वॉक से आने के बाद आधे से 1 घंटा योगा एक्सरसाइज करिए, ठंडी है तो धूप में बैठ के योगा एक्सरसाइज करिए। देखिए आपका स्टमक कितना हेल्थी बन जाता है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा जो है कुछ ऐसी होम रेमेडीज हुई, जैसे आपको 1 चम्मच सौंफ लेना है, पानी में डालना, उसको बढ़िया से जब रस निकल जाए, फिर उसमें जो है आपको 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल डालना है। इस ड्रिंक को अगर आप हर दिन पीते हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो आज से आपको क्या करना है? एक प्रॉपर बैलेंस हेल्दी डाइट को फॉलो करना है और योगा एक्सरसाइज करना है। रूम टेम्परेचर वाटर का ही यूज करना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। ऑयली चीजों से दूरी बना के रखनी है, बाहर वाली चीजों से दूरी बना के रखनी है। कम से कम बेकरी फूड आइटम्स का यूज करना, नहीं तो यूज ही नहीं करना है। जो कुछ भी बनाएंगे खाएंगे, हम घर पे बना के खाएंगे, घर का बाहर का कुछ भी लाके नहीं खाना है। अगर आपने इन सभी चीजों से दूरी बना ली, आपको लाइफ में कभी भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, स्टमक अल्सर, अदर जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।